कि मदीने में मस्जिद कुबा जाके अब आप रोज़ जाए ना, जितने हाजी और जितने गए हैं और जो नहीं गए हैं, जो जाएंगे वो भी इस चीज़ को नोट कर लें कि जब भी जाए तो मस्जिद कुबा रोज़ जाए, वहाँ पे जाके 2 रकत नमाज नफल अदा करें। जितनी नफलें अदा करें उतने उम्रे, मकबूल उम्रे, कबूल किए हुए उम्रे अल्लाह ताला उसके दफ्तर में, उसके अमाल नामे में लिख देगा। ये है मदीने की बात। मदीना 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 मदीना, हमें अक्सर मदीने में बुलाना, रहमत आलम। हमें अक्सर मदीने में बुलाना, रहमत आलम। बुलाना फिर बुलाना फिर बुलाना, रहमत आलम। मैं जब लौटूं तो दिल में याद तैबा रक्स करती हो। मैं जब लौटूं तो दिल में याद तैबा रक्स करती हो। हुजूरी की वो लज्जत फिर चखाना, रहमत आलम। बुलाना फिर बुलाना रहमत आलम। हमें अक्सर मदीने में बुलाना, रहमत आलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह बार 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 मदीने की हाज़िरी नसीब करे। बार बार अल्लाह अपने हबीब का दर हम सब को नसीब करे, मदीना बुलाए और अल्लाह उन आशिकों के सदक़े वैसा इश्क के साथ बुलाए। मेरे आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब हज किया और जब मदीने मुनव्वरा की हाज़िरी हुई तो आपने वहाँ बड़े अच्छी नाते लिखी, रास्ते में भी नाते लिखी। रास्ते में जब आप जहाज़ पे थे तो आपका ये शेर था, आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब। ये क्यों कब लिखा था मालूम है आप लोग? जब आप सफ़र हज में थे, अपनी अम्मी के साथ आपने पहला हज किया था। तो पहले हज में आप अपनी अम्मी के साथ थे और समंदर में तूफ़ान आ गया, तलातुन आ गया, कश्ती लड़खड़ाने लगी दरिया में। तूफ़ान आया तो सारे लोग दुआएं पढ़ने लगे, दरूद तनजीना पढ़ने लगे और तो नजीना पढ़ा दरूद, और ये सब एक दूसरे से दुआ करा रहे हैं कि अल्लाह ये तूफ़ान टल जाए, ये तलातुन ख़त्म हो जाए। आपकी अम्मी अपने बेटे अहमद रज़ा से कहती हैं, अहमद रज़ा बरेली वाले शहंशाह आला हज़रत से कहती हैं, अहमद रज़ा सब परेशान हैं और आप हो कि खामोश बैठे हो। कहने लगे बस आपकी ज़ुबान से ये शेर निकला, आने दो या डुबो दो, आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उसके बाद फिर जब आप वहाँ पहुँचे तो ये हुआ था कि आपके खलीफा वहाँ, वो जब दूसरे हज में आपके खलीफा थे ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बुलंद पाए के बुज़ुर्ग हुए, आपके खलीफा हैं वो, उन्हीं के घर पर ठहरे और फिर एक रात आपने एक कलाम लिखा कि लगातार आपका कस था कि बस मुझे मदीने वाले आका का दीदार रूबरू हो। सारे पर्दे, तो फिर लिखा उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा,
कि नूर बारी हिजाब में है, ज़माना तारीक हो रहा है कि मेहर कब से निकाब में है। फिर उसके बाद पोसुए लाज़ारे फिरते हैं, वो सुए लाज़ारे फिरते हैं, और तेरे दिन ए बहारे फिरते हैं। अपने खलीफा से कहा, उठो या ज़ियाउद्दीन, जल्दी से जल्दी चलो। रात का वक्त मदीना मुनव्वरा की हाज़री, रोज़े मुबारक रोज़े अक़दस के सामने जाकर सलातो सलाम पेश किया, और फिर ये कलाम कहा कि मैंने अभी अभी लिखा है, मैं आका को रूबरू सुनाऊँगा। तो लिखा कि सुनाने के लिए वहाँ जब अपना कलाम सुनाने के लिए खड़े हुए, तो ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, उन्होंने अपने कुतुब में लिखा कि जब आला हज़रत ने कलाम पढ़ा, मैं देख रहा था, तो जब ही जैसे ये शेर आया, कौन सा शेर था वो शेर आपने जब पढ़ा, कोई क्या पूछे तेरी बात रज़ा, कोई क्या पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हज़ारे फिरते हैं। अल्लाह अकबर। तुझसे, हमने कहना चाहिए, तुझसे शैतान हज़ारे फिरते हैं, वो सुए लाज़ारे फिरते हैं, तेरे दिन ए बहारे फिरते हैं। जैसे ये शेर पढ़ना था कि ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह जो आपके खलीफा अव्वल, उन्होंने लिखा है कि मैंने ख़ुद अपनी आँखों से देखा कि हुजूर पुरनूर मुस्तफ़ा जाने रहमत जालियों से बाहर निकल आए, और मैंने देखा कि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपके कदमों पे गिरे हुए थे। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये आशिक रसूल का इस्तक़बाल था, और ज़िद भी कितनी प्यारी थी। ये नहीं कहा कि मुझे दिखाइए अपना चेहरा, अपने आप को एकदम छोटा पे छोटा पे छोटा बनाया, इतना छोटा बनाया कि अपने आप को मदीने के दर का सग बना दिया, आका के दर का सग कुत्ता बना लिया। तुझसे कुत्ते तो हज़ार फिरते हैं, वो क्यों पूछे मेरी बात रज़ा। आका को बर्दाश्त नहीं हुआ, आका निकल आए, सर की आंखों से अल्लाह के हबीब का दीदार किया। ये मोहब्बत ऐसी हो, मोहब्बत ऐसी है, मोहब्बत होनी चाहिए। मोहब्बत नहीं तो इबादत नहीं, इसे खालिस आदत है। इबादत में अगर मोहब्बत नहीं है, अदब नहीं है, तो वो खाली सिर्फ आदत है, उठ बैठ करना। मोहब्बत के साथ जब अल्लाह को पुकारा जाए, अल्लाह के रसूल का जब अतहियात पढ़े और अस्सलामु अलैका अला अय्युहन नबियों पे पहुँचे, तो दिल में ये ख़याल, ये तसव्वुर होना चाहिए कि अल्लाह के हबीब सामने तशरीफ़ फरमाए, मेरे आका मेरे सामने बैठे हुए, इस अंदाज में सलाम, या नबी सलाम अलैका, इस अंदाज में हो कि दिल से एक आहा फुगा हो, एक तड़प हो, आपके दीद की ख्वाहिश हो कि तेरी जब के दीद होगी तभी मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले, मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले, हमें दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले। तो वो आका मदनी आका सोने आका के दर की हाज़री कोई छोटी बात नहीं है। लोग कहते हैं मदीने में क्या है, भाई मदीने में मालूम क्या है,
70,000 फरिश्ते, जो काबतुल्लाह है ना, काबतुल्लाह के ऊपर, काबतुल्लाह के ऊपर, जस्ट ऊपर, एकदम ऊपर, 7वें आसमान से भी ऊपर बैतुल मामूर है, अल्लाह का घर। बैतुल मामूर से नीचे काबतुल्लाह, अल्लाह का कदीमी घर। और फरिश्ते कंटिन्यू, वो फरिश्तों का काबा है। बैतुल मामूर क्या है? फरिश्तों का काबा। और उस बैतुल मामूर में 70,000 फरिश्ते कंटिन्यू लगातार तवाफ करते हैं। और जब एक फरिश्ते का तवाफ हो जाता है ना 70,000 का, तो दोबारा उनको वहाँ तवाफ करने का मौका नहीं दिया जाता। इतने लातादाद फरिश्ते। हम तो खुशकिस्मत हैं जो बार बार बुला लिए जाते हैं। बार बार इंसानों को अल्लाह ताला ने अपने हबीब की उम्मत को बार बार तलब फरमा के, कईयों एक बार मरतबा हज को जो जाता है वो कई तवाफ़ कई उम्रे करता है, लेकिन फ़रिश्तों को सिर्फ एक बार। अब 70,000 फरिश्ते पहले बैतुल मामूर का तवाफ़ करते हैं, फिर बैतुल मामूर से उतरते हैं तो नीचे काबतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं, फिर काबतुल्लाह का तवाफ़ करके फिर वो फरिश्ते मदीना मुनव्वरा में बाअदब हाजिर होते हैं और बाअदब हाजिर होके गुंबद खजरा का तवाफ़ करते हैं। कितने फरिश्ते? 70,000 फरिश्ते। मदीना जो है सारी दुनिया में सबसे अफजल जगह जो है ना, वो मदीना है। क्योंकि बैतुल्लाह जो है, काबतुल्लाह, वो अल्लाह का घर है, और मदीना जो है वो महबूब के रहने की जगह है। महबूब वहाँ है और जिंदा है, सलामत है, आ जा सकते हैं। हमारी कब्रों में भी दीदार कराएंगे अपना, और एक वक्त में हज़ारों कब्रों में, एक पल में हजार आलम में आना जाना मेरे हुजूर का है, और दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है। तो मेरे हुजूर के पास आप जैसों के जाने की ज़रूरत नहीं है। अक्ल के अंधों को जाने के लिए हाज़िरी की ज़रूरत आपको नहीं है। आपके लिए तो फरिश्ते तवाफ़ को उतरते हैं, और रोज़ 70,000 फरिश्ते सुबह, 70,000 फरिश्ते शाम मेरे आका के गुंबद खजरा का तवाफ़ करते हैं। और वो मदीने की में जो जितने कुएं हैं ना, 19 कुएं, वो 19 कुएं जो है ना, वो क्या है? वो कुओं में पानी, वो सब जन्नत के कुएं हैं। वो कुओं का पानी जन्नत का पानी, मदीने की हवाएं जन्नत की हवाएं। सीने में समा जाओ मदीने की हवाओं, सीने में समा जाओ मदीने की हवाओं, दीवाना बना जाओ मदीने की हवाओं। वो मोहत्तर हवाएं, वो खुशबूदार हवाएं, जहाँ मेरे आका की सांसें चलती है, जहाँ मेरे आका के कदम चलते हैं, जहाँ मेरे आका की निगाहें दूर तक देखती है। वो मदीना जो है ना, वो मदीने की गलियाँ, जन्नत की गलियाँ, गुलाब की कलियाँ, फूलों की कलियाँ, वो खुशबू की कलियाँ, वो मिस्री की डलियाँ, वो जन्नत की गलियाँ, मदीने की गलियाँ। कोई शहर वो नहीं जो मदीना हो। मदीना वो है जहाँ अल्लाह का महबूब बसता है। वो घर है, यहाँ महबूब है। घर ईंट पत्थर का होता है, घर कई बनाए जा सकते हैं, महबूब तो एक ही होता है। मैंने जब जवाब दिया ना उस सज्जन को कि हाजी आओ, शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, तो मैंने कहा बात समझ लो कि जब इंसान पूरी जमा पूंजी लगा के अपना घर बनाता है, जब एक नॉर्मल इंसान अपना सब कुछ लगा के अपना घर बनाता है, किसके लिए बनाता है? अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, जो उसको बहुत महबूब होता है, उसके लिए तो घर बनाया जाता है ना। अब जब वो घर बनाता है और पता लगा
कि घर बनाने के बाद जो उसकी महबूब है, उसकी महबूबा है, उसकी बीवी है या उसका बेटा है, वो शदीद बीमार हो गया और डॉक्टरों ने उसका खर्चा बहुत बड़ा बता दिया। डॉक्टरों ने उसके लिए अमेरिका जाने का बता दिया, इधर बता दिया। तो फिर क्या करता है वो घर लेके बैठा रहता है। अगर सच में उसने अपनी महबूबा के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपनी बच्चे के लिए घर बनाया और अगर वो बीमार हो गया है तो वो घर में रह के वो क्या करेगा। कई किस्से हम सुनते हैं कि फिर वो जो मेहनत से घर बनाया होता है ना, उसको बेचकर उसके पैसे से अपने महबूब का इलाज करता है। तो घर बड़ा कि महबूब? घर तो कई बन जाएंगे, महबूब बार बार नहीं मिलता। इसलिए महबूब बड़ा होता है, घर छोटा होता है। महबूब मदीने में है, घर मक्के में है, इसलिए मक्का बड़ा नहीं, मदीना बड़ा है। और मदीना जो है वो काबे का काबा है। काबे का भी काबा क्या है? मदीना मुनव्वरा है।